तो आज हम दर्पण हिंदी पाठ्यपुस्तक भाग 4 का लेसन नंबर 16 यानी शहर में कितने कौवे हैं नामक पाठ का प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मौखिक सेक्शन के प्रश्न सॉल्व करेंगे। मौखिक सेक्शन का सबसे पहला प्रश्न है, बादशाह अकबर के दरबार में कौन थे? तो इसका उत्तर है, बादशाह अकबर के दरबार में कई दरबारी कार्यरत थे। तो इसके बाद हमारा ख का प्रश्न क्या, देखिए हमारा ख का प्रश्न है, बादशाह के दरबार में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन थे? तो इसका उत्तर है, बादशाह के दरबार में सबसे अधिक बुद्धिमान बिरबल थे। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ग में। तो आइए देखते हैं क्या है ग का प्रश्न। तो हमारा ग का प्रश्न है, बादशाह अकबर बीरबल के किस बात से खुश हुए? तो इसका उत्तर है, बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए। तो इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद हम करेंगे हमारा लिखित सेक्शन। तो लिखित सेक्शन का सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। तो लिखित सेक्शन का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बादशाह समय समय पर क्या करते रहते थे? तो बादशाह अकबर समय समय पर अपने दरबारियों की बुद्धि एवं हाजिर जवाबी की परीक्षा लेते रहते थे। इसके बाद हमारा ख का प्रश्न है, बादशाह अकबर ने दरबारियों से क्या सवाल पूछा? तो इसका उत्तर है, बादशाह अकबर ने दरबारियों से पूछा कि इस शहर में कितने कौवे हैं। तो इसके बाद हमारा ग का प्रश्न है, जब बिरबल ने दरबार में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा और क्या समझ गए? तो इसका उत्तर है, जब बिरबल ने दरबार में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी सिर झुकाए खड़े हैं। वे फौरन समझ गए कि आज बादशाह ने दरबारियों के सामने जरूर कोई ना कोई जटिल सवाल रखा है जिसका उत्तर कोई भी दरबारी नहीं दे पाया है। तो इसके बाद हमारा घ का प्रश्न है, बिरबल ने बादशाह के सवाल का उत्तर देते हुए क्या कहा? तो इसका उत्तर है, बिरबल ने बादशाह के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हुजूर इस शहर में कुल 55,378 कौवे हैं। तो इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है, बादशाह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए बिरबल से क्या पूछा और बिरबल ने क्या उत्तर दिया? तो इसका उत्तर क्या है, देखिए इसका उत्तर है हमारा कि इसका उत्तर है, बादशाह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए बिरबल से पूछा, यदि कुछ कम निकले तो? और बिरबल ने जवाब दिया, हुजूर यदि आपको इसमें कोई संदेह हो तो गिनवाकर देख लीजिए। अगर यह 55,378 से अधिक हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे बाहर से अपने मित्रों रिश्तेदारों से मिलने के लिए शहर में आए हुए हैं, और यदि वह इससे कम हुए तो समझ लीजिए हुजूर कि यहाँ के कुछ कौवे अपने मित्र व रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं। तो हमारा लिखित और मौखिक सेक्शन में बस इतना ही प्रश्न था। तो इसके बाद हम करेंगे जो टेक्स्ट बुक के अंदर मतलब कि एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस या फिर भाषा परिचय, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन तुम्हें लिखाए हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये सब एग्जाम में आएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स कहा गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला जो उत्तर है मुंह होगा, और दूसरा जो उत्तर है वो जवाब होगा, और ग का उत्तर अभिवादन होगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि एग्जाम में जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो हमें इस तरह से फुल सेंटेंस में लिखना है, ऐसे उत्तर लिख के छोड़ना नहीं है, ठीक है? इस तरह से फुल सेंटेंस में हमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं हमारा घ का प्रश्न क्या है। तो घ में क्या उत्तर होगा, देखते हैं। तो हमारा घ का उत्तर है संदेह, और ङ का उत्तर है रिश्तेदारों। तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखना है, किसने किससे कहा। हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, वो सेंटेंस किसने कहा था और किसको कहा था, किससे कहा था, ये करना है। तो इसके लिए इस तरह से एक बॉक्स बना लेना पड़ेगा हमें। तो हम बॉक्स बना लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस है, इस शहर में कितने कौवे हैं? बादशाह ने दरबारियों से पूछा था। दूसरा का उत्तर क्या होगा, बादशाह ने बिरबल से। और ग का उत्तर क्या होगा, बिरबल ने बादशाह से।
मैंने क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पढ़ सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद हमें क्या करना है देखते हैं। तो इसके बाद जो हमें दिया गया है वो क्या है, इसके बाद और एक किसने किससे कहा था है, यदि कुल में कम निकले तो, ये बात बादशाह ने बीरबल से कहा था। ठीक है, तो किसने किससे कहा, सॉल्व करने के बाद अब हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक प्रश्न के हमें 2-3 उत्तर दे रखे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, बादशाह कई बार अपने दरबारियों से कैसा प्रश्न पूछते थे। तो इसका उत्तर है विचित्र, तो विचित्र पे ट्रिक करना है। इसी तरह से दूसरा, जो दरबारी सवाल का उत्तर ना दे पाते वह क्या कर लेता था, तो सिर झुका लेता था, वहां पे हमें टिक करना है। इसी तरह से बीरबल दरबार में आए और किस पर जाकर बैठ गए, तो इसका उत्तर है आसन पर। तो मल्टीपल चॉइस के बाद हमें अभी करना है एक शब्द में लिखना है, हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है जो हमें एक शब्द में लिखने हैं, आइए देखते हैं। तो दरबार में कार्यरत हो, जो दरबार में कार्यरत हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दरबारी, है कि नहीं। इसी तरह जो शहर में रहता है वो क्या होगा, जो शहर में रहता है वो होगा शहरी, है कि नहीं। इसी तरह से हमें ये सब सॉल्व करना है। उसके बाद जो किसी से कोई रिश्ता रखता हो वो क्या होगा, रिश्तेदार, है कि नहीं। और जो आज्ञा का पालन करता हो, आज्ञाकारी। तो इसके बाद हमें कुछ संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। तो ये जो छ है, छ कैसे बनता है, अगर क और ये जो श है, क और श को जोड़ेंगे तो हम क्या होगा, छ बनेगा। इसी तरह से इस सेंटेंस में त्र है संयुक्त व्यंजन, त्र को किस तरह से, त्र किस तरह से बनता है, त और र अगर जुड़ जाए तो वो त्र बनता है। इसी तरह से ज्ञ कैसे बनता है, जब ज और न्य जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनता है, ज्ञ बनता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ संयुक्त व्यंजन दे रखे हैं, हमें उनसे 2-2 शब्द बनाने हैं। तो क्या है देखिए, जो संयुक्त व्यंजन है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है देखते हैं। संयुक्त व्यंजन के लिए हमें सबसे पहले दे रखा है उन्होंने, तो मैं जितना भी दे रहा हूँ ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो संयुक्त व्यंजन छ से हमें वर्ड बनाना है क्षमा और क्षमता, त्र से बनाना है यात्रा और विचित्र, और ज्ञ से क्या होगा देखिए, ज्ञ से भी हम बना सकते हैं ज्ञान बना सकते हैं, ज्ञानी बना सकते हैं, यज्ञ बना सकते हैं, बहुत सारा चीज बना सकते हैं, विज्ञान भी बना सकते हैं। इसी तरह से हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में हमें विराम चिन्ह लगाना है। तो विराम चिन्ह कुछ इस तरह से लगेगा देखिए, पूछा, पूछा में हमें क्या कॉमा लगाना है, अल्प विराम, उसके बाद हमें इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है नहीं, लगाना है बीरबल में, उसके बाद फिर से बीरबल के नीचे कॉमा लगाना है। इसी तरह से हमें ये सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म करना है। तो ये सब मार्क्स हमें क्वेश्चन में लगा देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने 16 लेसन तक सारे क्वेश्चन से दे रखे हैं।